बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 90। ए सैम्पल ऑफ द साइज 6 यानी जो n1 है वो 6 है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24। हमारा जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो 24 है विद गिव x बार 1 विच इज इक्वल टू 15। ए सैम्पल ऑफ द साइज 8 यानी जो हमारे पास n है 2 है वो 8 है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस यानी जो हमारा सिग्मा 2 स्क्वायर है वो 80 है। गेव x बार 2 विच इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट जो हमने h0 और h1 लेना वो भी हमें गिवन है h0 विच इज इक्वल टू h0 μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। लेट अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 यानी जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है वो 0.05 लेता है। तो अब मैं आता हूँ उसके आंसर की तरफ। जो वैल्यू मुझे गिवन थी वो मैंने फर्स्ट लिख दी है। x बार 1 15, सिग्मा 1 स्क्वायर 24, n1 6, x बार 2 13, सिग्मा 2 स्क्वायर 80 और n2 विच इज इक्वल टू 8। फर्स्ट स्टेप हमें खुद उन्होंने गिवन दिया है h0 μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0 और h1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 का साइन आता है तो उसका मतलब है हमारा वो 2 साइडेड टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन आए तो वो हमारा 1 साइडेड टेस्ट होता है या 1 टेल टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमें खुद गिवन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने कहा है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज था इसकी निस्बत, वहाँ पे ओनली हमें एक एक्स बार गिवन था, दूसरा हमें एक ही सिग्मा या एस की वैल्यू गिवन थी और एक ही एन गिवन था। यहाँ पे हमें डबल गिवन है तो हम फार्मूला भी डबल बनाएंगे। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला जी कैलकुलेटेड आया है उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड से मुराद होता है जो हमने वैल्यूज जिसमें पुट करनी होती है वो हमारा जी कैलकुलेटेड होता है। एक्स जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। एक्स बार 1 की वैल्यू 15 माइनस एक्स बार 2 की हमारे पास वैल्यू 13 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर 24, n1 6, सिग्मा 2 स्क्वायर 80 प्लस n2 8। 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आया, 24 को 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, प्लस फार्मूले का 80 को 8 के ऊपर डिवाइड किया तो 10 आया। 2 सेम 4 प्लस 10 14, 2 ओवर 14 की स्क्वायर रूट 3.74, 2 को 3.74 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.53। नेक्स्ट स्टेप है 5 क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के लिए हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है। क्रिटिकल रीजन हम उस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए लेते हैं। तो मैं आपको उस स्ट्रक्चर की तरफ लेके आता हूँ, वो देखिएगा। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। अगर आपका μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे उन्होंने डेल्टा नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0। यानी अगर हमारा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपने क्रिटिकल रीजन ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है। तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ जी कैलकुलेटेड ग्रेटर हो जी अल्फा ओवर 2, यानी कि ये हमने क्रिटिकल रीजन लेनी है। ये मैंने लिखा है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मॉड इस्तेमाल किया है। तो ये स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा है कि जब आपने डबल मीन के क्वेश्चन करने हैं तो आपने उस जी कैलकुलेटेड के ऊपर मॉड ज़रूर लगाना है। ये मैंने ऊपर ऐसे ये लाइन लगाई, इसको हम बोलते हैं मॉड। जी कैलकुलेटेड बड़ा हो जी अल्फा ओवर 2। अब जी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई है 0.53, तो मैंने लिख दिया 0.53। अब जी अल्फा ओवर 2, तो ये जी अल्फा ओवर 2 हमने कहाँ से चेक करना है, उसके लिए भी एक टेबल बनाया गया, वो मैं आपको उस टेबल की तरफ लेके आता हूँ। वो देखिएगा, अब 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 2 टेल हमारा टेस्ट है, उसमें जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन रही है 1.96। तो ये देखिएगा, वो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 1.96। अब अगर हमारा जी कैलकुलेटेड इस जी अल्फा ओवर 2 से बड़ा आता तो उसका मतलब था कि हमने h0 को रिजेक्ट करना है। अब हुआ क्या है, हमारा जी कैलकुलेटेड का जो आंसर है वो जी अल्फा ओवर 2 से छोटा आया है, तो उसका मतलब है हम h0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट करेंगे और जो हमारा साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू इससे छोटी आई है। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट h0, हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड मॉड, यानी हमारा ये जो जी कैलकुलेटेड मॉड है इज लेस देन, वो छोटा आया किससे, जी अल्फा ओवर 2 से। वो जी अल्फा ओवर 2 से छोटा आया, लिहाजा हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं।
तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है a random sample of the size n1 which is equal to 25 taken from a normal population with the standard deviation sigma 1 5.2 has a mean x bar 181. A second random sample of the size n2 which is equal to 36 taken from a different normal population with the standard deviation sigma 2 which is equal to 3.4 has a mean x bar 2 which is equal to 76. Test the hypothesis at the 0.06 level of the significance that mu1 which is equal to mu2 against the alternative mu1 not equal to mu2। यानी कि हमें ये वाला h नॉट है, ये वाला हमारा, और ये वाला हमारा h1 है। तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने उस पेज के ऊपर इसको बड़े इजी मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व किया है। तो अब मैं आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ। ये है मेरे पास क्वेश्चन n1 which is equal to 25, sigma 1 which is equal to 5.2, x bar 1 which is equal to 81, n2 which is equal to 36 और sigma 2 which is equal to 34 और x bar 2 which is equal to 76। फर्स्ट स्टेप उन्होंने गिवन दिया था h नॉट म्यू 1 which is equal to म्यू 2 और h1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू 2। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 2 उसका मतलब होता है कि हमारा वो टू साइडेड टेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो उन्होंने हमें खुद गिवन दिया है, वो है 0.06। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक z कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इसको हम z कैलकुलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम z कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको z कैलकुलेटेड, ये मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ CAL, इसको हम इसलिए z कैलकुलेटेड कहते हैं। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि इस z कैलकुलेटेड के फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज जो ऊपर गिवन है उसमें पुट करनी होती है। z कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इसमें मैं तमाम वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। x बार की मेरे पास वैल्यू है 81 माइनस x बार 2 की मेरे पास वैल्यू आई है 76 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 की वैल्यू है 5.2, इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर ओवर n1 की मेरे पास वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा 2 उसकी वैल्यू है 34, इसके ऊपर स्क्वायर तो मैंने लगा दिया स्क्वायर ओवर n2 की मेरे पास वैल्यू है 36। अब 81 में से मैंने 76 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 5 आया, 5.2 का स्क्वायर लिया तो आंसर 27.04 आया। अब नीचे 25 सेम प्लस 3.4 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 11.56 आया, नीचे 36 सेम। अब 5 सेम 217.04 को मैंने डिवाइड किया 25 के ऊपर तो आंसर आया 1.08। 11.56 को मैंने डिवाइड किया 36 के ऊपर तो आंसर आया 0.32। अब 5 सेम इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो आंसर आ गया 1.40। 5 सेम 1.40 के मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 1.18। अब मैंने 5 को 1.80 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आया 4.24। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास क्रिटिकल रीजन। अब ये जो क्रिटिकल रीजन है इसको हमने एक उन्होंने स्केच दिया हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्रिटिकल रीजन लेती है। तो उसके लिए मैं आपको बुक की एक स्केच जो बना हुआ है उसके ऊपर लेके आता हूँ। ये देखिए μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए आपने इन दोनों में से एक क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो मैं उसके लिए ये वाली इस्तेमाल करता हूँ, z कैलकुलेटेड ग्रेटर और z अल्फा ओवर 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है z कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मार्ड ज़रूर लगाना है क्योंकि जब आपके पास डबल मीन गिवन हो तो मार्ड ज़रूर लगाना है। इसके ऊपर मार्ड ग्रेटर है z अल्फा ओवर 2। आप देखिएगा z कैलकुलेटेड का मेरे पास जो आंसर आया वो 4.24 है। z अल्फा ओवर 2 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपने टेबल से चेक कर लेनी क्योंकि मेरे पास अभी आपको टेबल गिवन नहीं है जहाँ से मैं आपको वैल्यू बता सकूँ। आपने डायरेक्ट वैल्यू ले लेनी है, वो बन रही है 1.88। अब z कैलकुलेटेड का जो आंसर है वो z अल्फा ओवर 2 से बड़ा आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हम h नॉट को रिजेक्ट करते हैं। सो वी रिजेक्ट h नॉट, हम h नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ z कैलकुलेटेड, जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन z अल्फा ओवर 2, वो z अल्फा ओवर 2 से बड़ी है, इसलिए हम h नॉट को रिजेक्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। The two samples A and B detail below are taken from a normal population of the standard deviation 2.5। यानी कि हमें इसमें एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वो है 2.5। डिसाइड वेदर
द डिफरेंस ऑफ द सैम्पल्स मीन, हमने डिफरेंस चेक करना है सैम्पल मीन में, इज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंस हो एट द 0.0 लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमने 0.05 लेना है। ए की वैल्यू हमें गिवन है और ये हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है। तो अब मैं आपको आंसर की तरफ लेके आता हूं। ये देखिए, अब आपने साथ में इसको नोट करते जाना है। फर्स्ट ए की वैल्यू है, इसका मतलब है मैं ए का पहले मीन निकालूंगा। उसको ए का मीन निकालने के लिए ये मैंने इस्तेमाल किया फार्मूला एक्स बार ए, यानी कि जो मीन का फार्मूला होता है एक्स बार ए बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स का मतलब है कि हमने इस तमाम वैल्यूज ए को ऐड करना है, वो मैंने इसको ऐड किया तो वो आया 217 ओवर एन। एन का मतलब है ये जो हमारे टोटल नंबर बन रहे हैं वो 10 आया तो वो मैंने 10 लिख दिया। अब मैंने 217 को डिवाइड किया 10 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया है 21.7। नेक्स्ट ये बी है, तो मैंने इसका मीन निकालने के लिए एक्स बार का फार्मूला इस्तेमाल किया, साथ में बी लिखा है क्योंकि मैं बी का निकाल रहा हूँ। मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 243 ओवर एन। एन मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ को मैं अगर काउंट करता हूँ तो वो 10 बनती, तो मैंने लिख दिया 10। अब मैं 243 को 10 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 24.3। अब नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप H0 म्यू ए विच इज इक्वल टू म्यू बी, H1 म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी, यानी कि यहाँ पे हमें उन्होंने खुद तो गिवन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें लेस या ग्रेटर का भी साइन नहीं दिया। अगर लेस या ग्रेटर का साइन ना हो तो हमने फर्स्ट कंडीशन जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में इस्तेमाल की वही इस्तेमाल करनी है, ये वाली इक्वल टू और ये वाली नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू है तो उसका मतलब है वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट है, या उसको हम दूसरा नाम है 2 टेल टेस्ट, तो वो हमारा वो टेस्ट बन रहा है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें खुद गिवन उन्होंने दिया है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए उनसे ये थोड़ा सा मुख्तलिफ आया है। वहाँ पे मैंने एक्स बार इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने एक्स बार ए लिखा है, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। जी कैलकुलेटेड से मुराद है जो कैलकुलेशन वाला जी है विच इज इक्वल टू एक्स बार ए, यानी कि एक्स बार ए का मतलब है कि ए का मीन माइनस एक्स बार बी यानी कि बी का मीन ओवर सिग्मा। सिग्मा मैंने बाहर लिख दिया, अगर आप अंदर लिखना चाहते हैं तो आपको सिग्मा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिग्मा को बाहर लेके आया हूँ तो उसका स्क्वायर खत्म हो गया, ओवर n1 प्लस n2। 4 स्टेप कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है मैंने इस जी कैलकुलेटेड के फार्मूले में तमाम ऊपर वाली वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी सिग्मा 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब एक्स बार ए की मेरे पास वैल्यू है 21.7 माइनस फार्मूले का, एक्स बार बी की मेरे पास वैल्यू है 24.3 और सिग्मा की मेरे पास ए की वैल्यू गिवन थी वो थी 25। 1 ओवर n1 1 की जो मेरे पास वैल्यू वो भी 10 है और n2 की भी मेरे पास वैल्यू 10 है। 21.7 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 24.3 तो आंसर आता है -2.6 ओवर 2.5 सेम। 1 को अगर मैं 10 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 0.10। 1.10 को अगर मैं 1 को 10 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 0.10। इधर में ये प्लस है तो ये साथ में मैंने प्लस का साइन लिख दिया। अब -2.6 सेम, 2.5 मैंने लिख दिया, 0.10 में से 0.10 को मैंने ऐड किया तो आंसर आता है 0.20। अब -2.6 सेम, 2.5 सेम, 0.20 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 0.45। अब -2.6 सेम, 2.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.45 से तो आंसर आया 1.12। अब -2.6 को मैंने डिवाइड किया 1.12 के ऊपर तो आंसर आया -2.32। अब 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए उन्होंने एक स्केच दिया हुआ, उस स्केच को हमने यूज़ करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिएगा कि देखिएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। जब नॉट इक्वल टू का साइन है तो आपने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। जी कैलकुलेटर ग्रेटर होता है जी अल्फा ओवर 2, ये मैंने लिख दिया। जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। इसके ऊपर ये मैंने 2 निशान लगाए हुए हैं, इसको बोलते हैं मॉड। जब आपने डबल मीन का क्वेश्चन करना है, यानी इधर भी मीन है इधर भी मीन, तो आपने ऊपर मॉड का ज़रूर लगाना है, इन्होंने बुक के ऊपर बताया हुआ भी है। अब वैल्यूज़ कैसे चेक करनी है? जी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो है -2.32। ये जो मॉड होता है वो माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो माइनस खत्म होगी, पीछे बच गया 2.32। अब जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए बुक के ऊपर एक टेबल बनाया गया, वो मैं आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने कहा है आपने 0.05 लेना है। टू टेल टेस्ट हमारा बन रहा है, उसमें जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन रही 1.96, आपको ये नज़र आ रहा है 1.96, तो ये आपने लिख देनी है 1.96। ये ग्रेटर का साइन है, जी कैलकुलेटर ग्रेटर है। अगर आपका जी कैलकुलेटर ग्रेटर इससे आ रहा है तो उसका मतलब है रिजेक्ट H0। अगर जी कैलकुलेटर छोटा आ जाए इससे, उसका मतलब होता है एक्सेप्ट H0। अब हमारा जी कैलकुलेटर बड़ा आया इससे, तो उसका मतलब है कि हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर का पहले आंसर लिखा 2.32 आया, फिर ग्रेटर का साइन जी अल्फा 2 की अभी हमने वैल्यू चेक की है वो है 1.96। तो जो हमारा 6 स्टेप होता है वो कंक्लूजन होता है, वो साथ में मैंने पहले नहीं लिखा हुआ, मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन। उसमें मैं लिख रहा हूँ सो वी रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड मॉड, यानी ये जो हमारा जी कैलकुलेटेड मॉड है इज ग्रेटर देन जी अल्फा 2, वो जी अल्फा 2 से बड़ा आया है।